नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कूलर फैन मोटर वाइंडिंग। दोस्तों आज का वीडियो है हमारा स्टैंड फैन 4 वायर में इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, तो यही टॉपिक है हमारा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखते हैं वीडियो, और चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। दोस्तों आ गए हम अपने वीडियो पे, और हमारे पास ये जो है स्टैंड फैन का स्टेटर है और ये स्टैंड फैन का ही कॉइल है। तो देख सकते हैं ये 2800 RPM में है। इसमें 4 कॉइल लगे हुए हैं, 2 रनिंग के लगे हैं और 2 स्टार्टिंग के हैं। तो जो पीछे में कॉइल लगा हुआ है ये वाला, ये रनिंग का है, और ये जो आगे में कॉइल लगा हुआ है 2 कॉइल लगे हैं आमने सामने, एक ये है एक ये है आमने सामने, ये स्टार्टिंग के हैं। और पीछे में आमने सामने लगे हैं एक ये और एक ठीक इसके सामने में, तो ये रनिंग के हैं। और इसमें जो वाइंडिंग होती है एक ही तार से होती है, एक ही नंबर की तार से होती है। तो खैर हम वाइंडिंग पे इसमें बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हमें बात करना है इसके कनेक्शन पे। तो मान लीजिए आपके पास अगर ऐसा कनेक्शन आ जाए, जैसे ये 4 कलर में है और 4 वायर है, तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आजकल भी ऐसे भी मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं, जो कि ऐसा काम कर देते हैं, 4 कलर के वायर निकाल देते हैं ताकि दोबारा में कस्टमर अगर आए तो उन्हीं के पास आए, अगर दूसरे के पास जाए तो वो ऐसा कनेक्शन ना कर पाए। तो इसके चक्कर में वो ऐसा काम कर जाते हैं। तो हमारे पास कई कॉइल ऐसे आए हैं पुराने में, तो इसीलिए हम आज इस पर एक वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और कनेक्शन आप कर लें। किसी भी तरह के किसी भी कलर के वायर हों उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग चाहिए, टेस्टिंग की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसमें कंफर्म होना पड़ेगा कि इसमें 4 वायर ये हैं 4 कलर के, तो ये किस चीज़ के हैं और कैसे कनेक्शन किया गया है। ठीक है, तो इसमें 2 कनेक्शन हो सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें 2 कनेक्शन हो सकते हैं, या तो ये कनेक्शन होगा 2 कंडेंसर का अलग तार होगा और 2 सप्लाई के अलग तार होंगे, एक ये हो सकता है। या तो ये 2 वायर एक कॉइल के होंगे और 2 वायर एक कॉइल के होंगे। जिस तरह से हम लोग निकालते हैं 2 कलर में, एक ही कलर का 2 वायर रहेगा और दोनों हम रनिंग से निकाल लिए, और एक कलर का 2 वायर रहेगा जो स्टार्टिंग से निकाल लिए। तो इसमें 2 कनेक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कंफर्म करना है कि ये कनेक्शन हुआ कैसे है इसमें। तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको सीरीज बोर्ड लेना होगा और सीरीज बोर्ड से आपको चेक करना होगा। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं इसके। ये मान के चलते हैं कि इसमें 2 कंडेंसर के और 2 सप्लाई के, कहीं ऐसा तो कनेक्शन नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमें चेक कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो इस लाल पे हम पहले लूप रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से तो ये हमारा बल्ब ठीक है, इसको शॉर्ट करा रहे हैं, तो लाल पे हम पहले रख लेते हैं, लाल वाले पे रखें। अगर 2 वायर कंडेंसर के और 2 वायर मेन सप्लाई के अगर होंगे तो किस तरह से बताएगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए अगर 2 वायर मेन सप्लाई के होंगे तो ये चारों वायर आपस में कनेक्ट बताएंगे और एक वायर शॉर्ट बताएगा, यानी कि 1 2 वायर कोई सा भी सीरीज बताएगा और एक वायर शॉर्ट बताएगा। तो इस तरह से हमें चेक करना है। तो चलिए हम चेक करना शुरू करते हैं। तो ये ब्लैक नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ये ब्लू भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो हम सोचे थे वैसा कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 वायर हमारा रनिंग से है और 2 वायर स्टार्टिंग से है। तो देखिए लाल और पीला, एक कॉइल का है जो हमारी लीड निकलती है। और अब ब्लू से चेक कर लेते हैं। ब्लू से चेक किए तो ये बता रहा है ब्लैक, यानी कि ये 2 वायर हमारे एक कॉइल से है। तो इसमें वाला कनेक्शन नहीं है, नहीं तो शॉर्ट भी बताता, एक वायर से एक जगह से शॉर्ट बताता और
बाकी के 2 में सीरीज बनता। तो ऐसा नहीं है। और ये उसमें जो 2 वायर कंडेंसर के निकलते हैं और 2 वायर मेन सप्लाई के हैं, तो उसमें क्या है कि चारों वायर कनेक्ट बताते हैं, तो इसमें 2 ही वायर कनेक्ट बता रहे हैं। तो इसका मतलब 2 वायर हमारे रनिंग से निकले हैं और 2 वायर स्टार्टिंग से। तो अब आती है बारी कि स्टार्टिंग और रनिंग हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो ये 2800 RPM का है और इसमें जो वायर लगता है वायर गेज, तो एक ही नंबर का दोनों में लगता है, रनिंग में भी वही लगता है और स्टार्टिंग में भी वही गेज लगता है, यानी कि दोनों एक ही गेज है। और इसके बाद दोनों का टर्न बराबर होता है, तो इसका तो कम अधिक नहीं बताएगा, दोनों बराबर ही जल रहा है। लेकिन 8 कॉइल वाले में यानी कि 1440 के RPM वाला जो होता है उसमें कम अधिक बताएगा। तो वैसा कभी वीडियो बनाएंगे 1440 वाला, तो उसमें हम आपको अगर कमेंट करेंगे तो दिखा देंगे कि उसमें कम अधिक रेजिस्टेंस बनता है, बल्ब कम अधिक जलेगा। तो अब हम इसमें कंफर्म हो गए, हमारा 2 वायर लाल और पीला और काला और ब्लू इस तरह से कनेक्शन है। तो लाल और पीला इसको हम अलग करते हैं, लाल और पीला 2 वायर जो है ये हमारा अलग है, यानी कि एक कॉइल से निकल के आया है, चाहे रनिंग का हो चाहे स्टार्टिंग का हो, ठीक है। और काला और ब्लू एक कॉइल से निकल के आया है, इसका ड्राइंग भी देंगे हम, एक कॉइल से निकल के आया है। तो अब हम कंफर्म हो गए, हमारे 4 वायर मिल गए इसमें, ठीक है। अब 4 वायर का हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये जो 2 कॉइल से है, एक रनिंग से एक स्टार्टिंग से, तो मान लीजिए कोई सा भी रनिंग है कोई सा भी स्टार्टिंग है, उससे हमें मतलब नहीं है। इसमें किसी पे भी चलेगा, चाहे इसमें सप्लाई दें तब भी चलेगा और ये अंदर वाले में सप्लाई देंगे तब भी चलेगा। तो एक वायर इस कॉइल का और एक वायर इस कॉइल का, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी कॉमन कर दिए, ठीक है। यानी कि एक रनिंग और एक स्टार्टिंग हम कॉमन कर दिए और बच गए एक वायर हमारे रनिंग के और एक वायर स्टार्टिंग के। तो इसको हम यहाँ पे कंडेंसर लगाएंगे। तो ये है हमारे पास कंडेंसर, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से 4 वायर का कनेक्शन करना है और हमें सप्लाई देनी है। एक सप्लाई हमारी इस कॉमन में रहेगी ही रहेगी, इस कॉमन में, और एक सप्लाई हम इन दोनों में दे के देख लेंगे। तो जिस पे एक पे देंगे सप्लाई तो हमारा सीधा चलेगा, एक पे देंगे तो उल्टा चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों में बराबर चलेगा और दोनों का वायर गेज एक ही है, इसलिए हम मेन सप्लाई को ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो 1440 RPM में होता है तो उसका वायर गेज भी अलग होता है स्टार्टिंग का, और रनिंग का भी वायर गेज अलग होता है, तो उसमें हम इस तरह से नहीं कर सकते, उसको हमें रनिंग का कॉइल चेंज करना पड़ता है। तो ये सादा है और एक ही वायर गेज है, तो इसलिए इसमें आप सप्लाई ये चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमें मेन सप्लाई देनी है। तो जैसे मेन सप्लाई हम यहाँ पे देते हैं, इस तरह से मेन सप्लाई की वायर जोड़ देंगे, एक इसमें जोड़ देंगे कॉमन वाले में और एक सप्लाई हम यहाँ से देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा फैन उल्टा चला तो इसमें हम सप्लाई को ही चेंज कर देंगे, तो इस काला वाले में कर देंगे तो हमारा फैन सीधा हो जाएगा। अगर मान लीजिए काला में सीधा उल्टा चल रहा है तो हम सप्लाई को ही चेंज कर लेंगे, पीला पे कर देंगे तो फैन सीधा हो जाएगा। तो सिर्फ 2800 RPM में और जिसका वायर गेज एक ही है और टर्न एक ही है, उसी में हम इस तरह से सप्लाई को केवल चेंज कर सकते हैं। यानी कि हरा वाला मेरा सप्लाई है तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी कॉइलों में जिसका रनिंग का वायर गेज अलग होता है स्टार्टिंग का अलग होता है, तो उसमें हम मेन सप्लाई चेंज नहीं करते हैं। तो उस पर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बना देंगे कि उसमें कैसे चेंज करना है, कैसे सीधा करना है। तो इसका ड्राइंग हम आपको दे देते हैं और अब आप समझ गए होंगे। तो ड्राइंग हम आपको देते हैं इसका। तो दोस्तों ये है ड्राइंग इसका, और एक बार ड्राइंग भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये जो गुलाबी कलर का देख रहे हैं ये है रनिंग कॉइल, और ये जो ब्लू कलर का है ये है स्टार्टिंग कॉइल। तो देख सकते हैं ये ड्राइंग है, और
इसमें 4 कॉइल लगे हैं, 2 रनिंग के और 1 2 ये स्टार्टिंग के। तो देखिए हमारा जो ये है कनेक्शन अंदर हो चुका है और यहाँ से हमारा एक वायर निकल के आया है A1 और दूसरा निकल के आया है A2। इस रनिंग से मिला लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी आपको काम आएगा। और स्टार्टिंग से 2 वायर निकल के आए हैं B1 और B2। तो A1 और B1 को आपस में शॉर्ट कर दिए, A1 और B1 को कंडेंसर लगा दिए और A2 और B2 को शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करने के बाद में एक सप्लाई हमारा यहाँ है जो मेन पावर है और एक सप्लाई हमारी कंडेंसर पे रनिंग में होती है, ये लाल वाले में। तो 2800 RPM में किसी में भी आप दे सकते हैं अगर टर्न और वायर गेज अगर एक ही है तो, या बल्ब से भी चेक करेंगे तो बराबर बल्ब जलेगा तो समझ लीजिए एक ही है, और दोनों में से किसी में दे सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।